नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सबका परीक्षा साथी में। जितने भी छात्र जो लोग एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं झारखंड में, मुझे लगता है कि फिर से एक बार उन लोगों को मकसद मिल गया है पढ़ाई करने का, और लोगों ने स्टार्ट कर भी दिया। आगे हम लोग विस्तार में इस पर चर्चा करेंगे। बैच कब से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपना, उस पर भी आगे मैं बात करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं। सारी चीज़ों पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने अभी तक मुझे सपोर्ट किया है, आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि 6000 सब्सक्राइबर्स आप लोगों ने पूरा करवा दिया है। ठीक है, और मैंने बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं किया था। आप यकीन करें, मेरे लिए ये लार्जर देन लाइफ वाला फीलिंग है। मैंने 1000 तक भी उम्मीद नहीं की थी कि सब्सक्राइबर हो पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से वीडियोस अपलोड करता हूँ, मोबाइल से शूट किया वीडियो, उसके बाद अपलोड कर दिया, उसमें ना तो कोई एडिटिंग रहता है, ना ही ढंग का कोई थंबनेल रहता है। उसके बावजूद आप लोगों का ये सपोर्ट मिला है। एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। हुआ क्या है कि आप सबने देखा, कल या परसों शायद मीटिंग हुई थी। मुख्यमंत्री जी ने खुद मीटिंग बुलाई थी और सारे ऑफिसर्स आए थे, और वो एक्सक्लूसिवली परीक्षाओं को लेकर के ही मीटिंग थी। उसमें दूसरी कोई बात नहीं की गई है। और जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, उसमें सारी परीक्षाओं का मेंशन भी किया गया है, और स्पष्ट रूप से उसमें सीजीएल का भी मेंशन किया गया है। 35,000 जो बात चल रही है, उसमें 2000 सीजीएल का भी इन लोगों ने जिक्र किया है कि इसको भी हम लोग कंप्लीट कराएंगे, और उनका कहना है कि सितंबर तक प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे छात्र इस उधेड़-बुन में लग गए हैं, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे कंप्लीट होगा। जो छात्र इस चिंता में लगे हैं उनको लगने दीजिए। ठीक है, वैसे भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हमें कंपटीशन कम करना है। तो आप अपना समय किसी को समझाने में वेस्ट मत करिए। ठीक है, अब इसी वीडियो में बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे 5 साल से एग्ज़ाम हो रहा है, 10 साल से हो रहा है, मुख्यमंत्री जी ने इससे पहले हेमंत सोरेन जी ने भी इसी तरीके से बोला था। बहुत तरह की बातें बोली जाएंगी, लेकिन एज अ सीरियस एस्पायरेंट मेरी तरफ से आपको यही सजेशन रहेगा, आप किसी भी प्रकार के डिस्कशन में ना उलझें। जिसको जो समझना है अपने स्तर पर समझने दीजिए। आप ये मानिए कि परीक्षाएं होने जा रही है, नहीं भी होगा वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी तो यही मानना है कि 100% एग्जामिनेशंस होने जा रहा है, और उसके बाद आपको अपनी तैयारी में लगना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको 1 सेकंड समय भी वेस्ट नहीं करना है अपने किसी मित्र, अपने किसी रिलेटिव को ये समझाने में कि कैसे एग्ज़ाम होगा, क्या प्रक्रिया होगी, चोरी को कैसे रोकेंगे। ये आपका काम नहीं है, ये आयोग का काम है, उनको करने दीजिए। आपका जो काम है आप सिर्फ़ और सिर्फ उसमें फोकस कीजिए। ठीक है, बहुत सारे लोग अभी आपको बोलेंगे सीटें बेची जाएंगी, ये होगा वो होगा, तमाम चीज़ों को अभी दरकिनार कीजिए। अभी सिर्फ और सिर्फ आपका एक फोकस होना चाहिए, एग्ज़ामिनेशन चाहे अगस्त में हो या फिर सितंबर में हो, वो जो एक दिन होगा उस एक दिन में आपको 75% से ऊपर स्कोर करके आना है। लैंग्वेज में कोशिश करना है कि 95+ एनी हाउ आना चाहिए, क्योंकि आप बिल्कुल यकीन मानिए 2000 लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो 95+ 100 तक स्कोर करेंगे। लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इतनी बार लोगों ने खोट्टा नागपुर इन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ लिया है, गजब का कंट्रोल है उनका लैंग्वेज पे। बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जो 100 में 100 लेकर के आएंगे। तो लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, ये बिल्कुल टारगेट बनाइए। और उसके बाद बाकी इधर जीके, जीएस, मैथ, साइंस जो भी है वो आपके कैपेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। आप जितना ज़्यादा एक्सेल कर सकते हैं वहाँ आपको एक्सेल करना है। तो अभी भी आपके पास मुझे लगता है कि समय ठीक ठाक है। अब जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे, लेकिन जो भी लोग ग्रुप में जुड़े हैं, जो बैच में जुड़े हैं, मैं उनको बोलना चाहूँगा कि देखिए 22 तारीख से जेपीएससी मेंस है। मैंने मेंस की तैयारी छोड़ दी थी, मैं नहीं कर रहा था, लेकिन जब ये पता चला कि सीजीएल बिल्कुल नहीं होने वाला है, तो फिर थोड़ी बहुत प्रिपरेशन मैंने मेंस की है। तो फिर जब की है तो फिर एग्ज़ाम मैं दूंगा ही उसका। ठीक है ना, तो इसीलिए अभी आप लोग मैसेज ना करें कि मैं स्टार्ट कर दूँ बैच को, ये नहीं हो पाएगा मेरे से। 22 तारीख को मेंस का डेट है, 22, 23, 24 एक बार मेंस हो जाने दीजिए, उसके बाद 2 दिन रिलैक्स करूँगा, उसके बाद से मेरा व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट हो जाएगा। और आप लोग निश्चिंत रहिए, 45 दिन हम लोग फुल फ्लेजेड तरीके से सीजीएल की तैयारी वहाँ पे करेंगे। और आप सब जितने भी लोग वहाँ जुड़े हैं,
सब ने पहले से पढ़ाई करके रखी है, सारे अच्छे स्टूडेंट्स हैं। अभी जो समय है इसमें आप अपने स्तर पर लैंग्वेज पढ़िए, मैथ्स बनाइए, जो भी करना अपने स्तर पर आप करते रहिए। ये समय को वेस्ट नहीं करना है। जिनका JPSC मेंस आप लोग मेंस के लिए पढ़िए, जिनका नहीं है आप लोग CGL के लिए अभी से लग जाइए, बहुत अच्छे से लग जाइए। ठीक है, मैं 27 या 28 तारीख से बैच फिर से रिज्यूम करूँगा, व्हाट्सएप पे ही चलेगा, और उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस, क्योंकि पढ़ाई ऑलमोस्ट सबकी हो चुकी है। अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा क्रूशियल क्या है, कितने अच्छे और क्वालिटी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हैं, डील करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं अपने साइड से आपको साइंस में, कंप्यूटर में, मैथमेटिक्स में, रीजनिंग, इन तमाम विषयों में जितने भी बेहतरीन क्वेश्चंस हो सकते हैं इसका पूरा भरमार आपको मैं दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं खुद भी करूंगा तैयारी, तो जाहिर सी बात है आपके साथ भी वो सारी चीज़ें शेयर करूंगा जो मैं खुद प्रिपेयर कर रहा हूँ, और सारा चीज़ हैंड रिटन फॉर्मेट में ही मैं इस बार देने वाला हूँ। कोई क्विज वगैरह टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे मैं नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, PDF आपको मिलेगा, आप क्वेश्चंस देखिए, सॉल्व करिए, और वही बेस्ट है। तो जो समय अभी आपके पास है 10-12 दिन, इसमें और ज़्यादा आप प्रिपरेशन कर लीजिए और कोशिश करिए। जब मैं आपको टारगेट्स दूंगा, मैं तो आपको पहले बता देता हूँ ना कि आपको क्या पढ़ के आना है, आपको बता दिया जाएगा, और उसके बाद मैं जब क्वालिटी क्वेश्चंस आपको दूंगा वहाँ प्रयास करना है कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सही। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपसे यही रिक्वेस्ट है एक बार फिर से कि आप लोग पढ़ाई में लग जाइए। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई बहाना या ये कुछ नेगेटिव मत ढूंढिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सरकार चाह ले तो हर चीज़ हो सकता है। ठीक है, सरकार की मशीनरी अगर काम करना स्टार्ट कर दे तो कुछ भी असंभव नहीं है। और चुनावी वर्ष से आप सब जानते हैं, इस पर बिल्कुल विश्वास किया जा सकता है। परीक्षाओं में स्कोर करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। किसी कारणवश अगर ये ज्वाइनिंग नहीं भी दे पाते हैं तो मैंने पिछली वीडियो में ये बिल्कुल आपको बता दिया है कि ये एग्ज़ाम रद्द नहीं होने वाला है। ये अपने अंजाम तक 100% पहुँचेगा, चाहे सरकार किसी की भी बने। एक बात और, मैंने पिछली वीडियो में ये बात बोली थी कि हो सकता है कि फॉर्म फिर से भरवाया जाए। देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या है झारखंड में। वीडियो बनाओ, उसके बाद फिर एक्सप्लेन करो कि मैंने क्या बोला है क्या नहीं बोला है। हो सकता है, ये एक अनुमान लगा रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भरवाया ही जाएगा, मैं प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ कि हो सकता है कि फॉर्म भरवाया जा सकता है। तो लोग कमेंट कर रहे हैं, आप कैसे बोल रहे हैं फॉर्म भरवाया जाएगा, ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी समझिए, हो सकता है। अगर मैं बोलता कि नहीं फॉर्म भरवाया ही जाएगा तो फिर आपका कमेंट ठीक था। वीडियो को ढंग से देखा करिए, समझिए क्या बोला जा रहा है, उसके बाद फिर कमेंट कीजिए। ठीक है, और मैंने किस बेसिस पे बोला था, आयोग कह रही है 80 दिन का समय चाहिए, तो उस बेसिस पे मैंने बोला था। जब आप फॉर्म भरवाएंगे ही नहीं तो फिर 80 दिन का समय क्यों चाहिए? और आयोग किस तरीके से काम करेगी नहीं करेगी, 80 दिन में एग्ज़ाम लेगी या 30 दिन में एग्ज़ाम लेगी, 40 दिन में लेगी, किसी को नहीं पता है। हाँ, एक श्योरिटी यहाँ से मिली है, प्रेस विज्ञप्ति के बाद आज अखबारों में भी आया है कि एग्ज़ाम तो होगा, अब अगस्त में हो चाहे सितंबर में हो, जब भी हो, लेकिन CGL होने जा रहा है। ठीक है, मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है आपके लिए। जिनको पढ़ना है वो पढ़ ही रहे थे और अब और ज़्यादा उत्साहित होकर के पढ़ेंगे, और जिनको नहीं पढ़ना है वो उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कशन करने के लिए, बाहरी भीतरी और फिर 60-40 और तमाम चीज़ें उनके लिए बहस करने के लिए और समय बर्बाद करने के लिए। ठीक है, अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं बोल दूं, JPSC मेंस देने के बाद 1-2 दिन रेस्ट के बाद हम लोग बहुत अच्छे तरीके से ग्रुप को फिर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग अपने स्तर पर पढ़ाई करिए, और जो जहाँ भी पढ़ाई कर रहे हैं, जहाँ भी लोग जुड़े हुए हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, करिए। कोई इसमें आवश्यकता है ही नहीं कि आप कहीं जुड़े किसी के साथ या कहीं कोचिंग ज्वाइन करें, कोई आवश्यकता नहीं। आप लोग खुद से भी बहुत ही आसानी से इस एग्ज़ामिनेशन की तैयारी भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। ठीक है, बाकी आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद 6000 मार्क क्रॉस करवाने के लिए। आगे भी ऐसे सपोर्ट करिए। ठीक है, जो भी आपका फीडबैक होगा दीजिए। लेकिन एक बात और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आप मुझसे कम से कम ये उम्मीद नहीं करिएगा कि हमेशा मैं वही बात करूँ जो आप सुनना चाहते हैं। ठीक है,
बस ये उम्मीद ना करें, क्योंकि इस उम्मीद के चक्कर में बहुत सारे लोग अनसब्सक्राइब भी करते हैं। आज तो सब्सक्राइब कर दिए, कुछ दिन के बाद अनसब्सक्राइब कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनके मन मुताबिक मैं बात नहीं कर पाता। तो बात वही होगी जो सही होगा, जो मुझे सही लगता है, ठीक है। आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिल्कुल हो सकता है, उसका स्वागत है, लेकिन आप जो सोच रहे हैं, आपको जो सही लगता है वही मैं भी बोलूँ, वही मैं भी सोचूं, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके बावजूद भी अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं, आपने सब्सक्राइब किया, तो आपको तहे दिल से धन्यवाद। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। लग जाइए, बहुत ज़्यादा वीडियोस भी देखने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मत ढूंढिए, अब घर में ही अपने मोटिवेशन ढूंढिए। बहुत सारे मोटिवेशंस आपको घर में ही मिल जाएंगे, वही पढ़ने के लिए आपके लिए काफ़ी होगा। तो स्टार्ट कर दीजिए, बहुत ही सही समय है, ठीक है। बाकी मिलते हैं आगे, आप लोगों की चर्चा होती ही रहेगी। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।